मार्केट यहाँ इस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम इसके बेस पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं, इस उम्मीद में कि प्राइस जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आएगा तो हम यहाँ बाई करेंगे। प्राइस नीचे तो आता है पर हमारे सपोर्ट लेवल तक नहीं आता, उसके पहले ही रिवर्स हो जाता है। तो जो लोग इस सपोर्ट लेवल के बेस पर एंट्री लेने का सोच रहे थे उनसे ये मूव मिस हो जाता है। पर वहीं जिन लोगों को यहाँ प्राइस एक्शन के साथ स्मार्ट मनी के ऑर्डर ब्लॉक का भी नॉलेज था, वो यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर ट्रेड में एंटर हो सकते थे। तो आइए जानते हैं क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक और इसे कैसे यूज करते हैं। पहली बार हम किसी वीडियो का लाइक एम रखेंगे तो इस वीडियो का लाइक एम होगा 1000 लाइक्स। होपफुली ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर मैपिंग और वीक एंड स्ट्रॉन्ग लेवल को कवर किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखें। सो व्हाट इज एन ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक इज ए प्राइस रेंज वेयर स्मार्ट मनी बाय और सेल इन लार्ज अमाउंट। मतलब ऑर्डर ब्लॉक प्राइस का एक रेंज होता है जहां स्मार्ट मनी ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब स्मार्ट मनी क्यों एक रेंज में बाय और सेल करते हैं? मान लीजिए मार्केट अपट्रेंड के दौरान ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो इस समय अगर मुझे या आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा तो हम अपने इंटरेस्टेड प्राइस पॉइंट पर मार्केट ऑर्डर लगाकर या लिमिट ऑर्डर लगाकर अपने सारे ऑर्डर्स को एक ही जगह फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम होती है इसलिए हमारे अगेंस्ट बायर्स और सेलर्स इजीली मिल जाते हैं। पर जो स्मार्ट मनी होते हैं वो लाखों की क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं, जिसकी वजह से उनका किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर ऑर्डर फिल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्मार्ट मनी को 4 लाख क्वांटिटी बाई करना है और प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है, तो हो सकता है अभी करंट प्राइस पॉइंट पर 1 लाख क्वांटिटी के सेलर्स अवेलेबल हो, फिर 102 रुपये पर कुछ सेलर्स अवेलेबल हो, फिर 103 रुपये पर, फिर 104 रुपये पर कुछ सेलर्स अवेलेबल हो। ऐसे करके हर प्राइस लेवल पर कुछ सेलर्स है। इसी वजह से वो एक रेंज डिसाइड करते हैं जिसमें उनका पूरा ऑर्डर फुलफिल हो जाए। अब कभी कभी उनके ह्यूज बाइंग और सेलिंग की वजह से मार्केट काफी तेजी से मूव करता है, जिससे उनके कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। देखिए, अब प्राइस ऊपर आ गया है, अगर वो इस प्राइस पॉइंट पर खरीदेंगे तो उन्हें लॉस होगा। तो वो अब कुछ ट्रैप मेथड का यूज करते हैं। सर्टेन अमाउंट लगाकर वो प्राइस को वापस नीचे लेकर आते हैं। बेसिकली वो बस प्राइस को रिटेलर के स्टॉप लॉस तक लेके जाते हैं, जिससे मार्केट अपने आप नीचे आ जाता है। फिर फर्दर उन्हें प्राइस को नीचे पुश करने के लिए कैपिटल लगाना नहीं पड़ता, और प्राइस जब वापस उनके जोन में आता है तो वो अपने बाकी बचे पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करते हैं। अब देखिए, मार्केट को नीचे लाने में भी उनको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, पर बाकी बचे पेंडिंग ऑर्डर्स को हाई प्राइस में खरीदने से अच्छा वो अपना थोड़ा दिमाग लगाते हैं और अपना प्रॉफिट को थोड़ा कम कर प्राइस को नीचे लेकर आते हैं, जिससे एवरेज में उन्हें ऊपर खरीदने से ज्यादा नीचे खरीदने में प्रॉफिट होता है। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ। तो हमें करना क्या है? हमें सिंपली ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, क्योंकि वहां स्मार्ट मनी के बहुत से पेंडिंग ऑर्डर्स है, और जब प्राइस उस लेवल पर आएगा तो हम भी बिग प्लेयर्स के साथ उनके डायरेक्शन में एंटर हो सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई और मार्क करते हैं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट में एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग दिखती है, एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग का मतलब कुछ इस प्रकार के मोमेंटम कैंडल जहां प्राइस बहुत कम समय में तेजी से ऊपर या नीचे जाते हैं। तो इन मोमेंटम कैंडल्स के पहले जो वीक कैंडल होता है, वीक कैंडल मतलब जो इस बिग मूव के पहले स्मॉल रेंज कैंडल है, तो हम उसके बेस पे एक जोन ड्रॉ करते हैं जिसे हम प्राइस एक्शन के लैंग्वेज में डिमांड या सप्लाई जोन बोलते हैं। और जब यही डिमांड और सप्लाई जोन कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाते हैं तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इसलिए बहुत जगह डेफिनेशन में ऑर्डर ब्लॉक को ऑप्टिमाइज्ड डिमांड या सप्लाई जोन कहा गया है। क्या है वो क्राइटेरिया, उसे जानने के पहले समझते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्राइस पॉइंट होता है जहां से प्राइस पास्ट में मल्टीपल टाइम रिएक्ट कर चुका होता है, और इस सेम लेवल को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिमांड और सप्लाई कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं होता, ये एक जोन होता है जिसका रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, और सेम डिमांड और सप्लाई को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। वहीं ऑर्डर ब्लॉक भी डिमांड और सप्लाई की तरह एक जोन होता है, पर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद। वो क्राइटेरिया क्या है अभी हम थोड़ी देर में उन्हें देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते, तो हम इसे सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। मतलब हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, प्राइस इस लेवल पर वापस आया और मूव कर गया, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक एक बार यूज हो चुका है। अब हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्मार्ट मनी के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो इस मूव के दौरान फुलफिल हो गए। तो ये था डिफरेंस। अब हम किसी ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके क्राइटेरिया है। नंबर 1, फाइंड ड्रास्टिक मूव। मतलब हमें सबसे पहले ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट को देखना है जहां बिग मोमेंटम कैंडल्स फॉर्म होते हैं, कम से कम 2 से 3 बिग मोमेंटम कैंडल। नंबर 2, लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप। मतलब मोमेंटम कैंडल बनने के पहले जो कैंडल है हमें उसे देखना है। अगर उस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो इसका मतलब इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और यही हमें चाहिए।
पर अगर लास्ट वीक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया। सेम एक अप मूव के बाद जब प्राइस तेजी से नीचे आता है तो यहां हमें चेक करना है जो लास्ट वीक कैंडल है क्या उसने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। अगर किया है तो हमें अगले स्टेप को देखना है और अगर नहीं किया तो ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा। अब हमें इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस को देखना है, वो क्या होता है। इस एग्जांपल में देखिए लास्ट वीक कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया और फिर प्राइस तेजी से ऊपर आ गया जिसकी वजह से लास्ट कैंडल के हाई और सेकंड मोमेंटम कैंडल के लो के बीच एक गैप बनता है। इसे हम प्राइस इम्बैलेंस या प्राइस इनएफिशिएंसी कहते हैं। हम इसे फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप जरूरी है, पर बहुत बार क्या होता है सेकंड मोमेंटम कैंडल की लोअर विक कुछ इस प्रकार से नीचे आ जाती है और ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टैप करके ऊपर चली जाती है, तो ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। जब इस कैंडल का विक यहाँ टच करता है तो यहाँ जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो इस विक फॉर्मेशन के दौरान फिल हो जाते हैं। मतलब अब यहाँ कोई डिमांड नहीं है। अब चूंकि कोई इम्बैलेंस गैप नहीं है जिसे फिल करने प्राइस नीचे आए तो ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाता है। अगला स्टेप देखते हैं अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। जैसा कि हमने डिस्कस किया हम किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, तो इस एग्जांपल में हमें ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप किया। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और सेकंड मोमेंटम कैंडल के बीच हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो इसका मतलब प्राइस फ्यूचर में यहाँ आ सकता है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मतलब अभी तक ये अनमिटिगेटेड है, पर इस एग्जांपल में ये सेकंड मोमेंटम कैंडल का विक इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप करता है। इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक अब मिटिगेटेड हो गया है और हमें पता है हम किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। अगला स्टेप फाइंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो आप पार्ट 1 को देखिए जिसमें हमने सीखा कैसे हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद हमें देखना है क्या प्राइस ऊपर जाने के बाद कोई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो हाँ, यहाँ हमें एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ प्राइस अपने ट्रेंडिंग मूव का 50 to 60% पुल बैक लेने के बाद इस हाई को ब्रेक करता है। मतलब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। नाउ अब फाइनल स्टेप को देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी लेवल के ब्रेकआउट का लालच दिखाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। अभी के लिए आप इसे फेक ब्रेकआउट समझिए, आने वाले वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। सो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दौरान बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंटर हुए होंगे, पर प्राइस ऊपर जाने की जगह नीचे आकर उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आने के बाद वापस ऊपर चला जाता है। सो आइए अब इस सारे प्रोसेस को और लॉजिक को एक चार्ट के हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इस मूव को देखिए ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट, जहां 3 मोमेंटम ग्रीन कैंडल्स है। नेक्स्ट अब हमें देखना है क्या मोमेंटम कैंडल के पहले जो वीक कैंडल है क्या उसने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। सो हाँ, यहाँ इसका लो ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट अब हमें देखना है क्या यहाँ कोई इम्बैलेंस गैप है। तो हाँ, इन दोनों कैंडल के बीच ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और सेकंड मोमेंटम कैंडल के बीच गैप है। नेक्स्ट प्राइस यहाँ इस हाई को ब्रेक करता है, मतलब यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। तो अब हमें वेट करना है प्राइस का वापस इस लेवल में आने का। नेक्स्ट प्राइस यहाँ रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करता है जिन्होंने यहाँ कहीं ब्रेकआउट पर बाई किया था, और फिर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन तक आता है और फिर रिवर्स होकर तेजी से अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस एग्जाम्पल में हमें इस मूव से पता चलता है कि स्मार्ट मनी यहाँ ट्रेड में एंटर हुए हैं। क्योंकि इतना बड़ा मूव हम जैसे रिटेल ट्रेडर नहीं ला सकते, तो हमने मोमेंटम कैंडल के पहले जो वीक कैंडल है हमने उसके बेस पर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ हमारे ऑर्डर ब्लॉक जोन के सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। अब देखिए इस लेवल के ब्रेकआउट पर, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर, बहुत से रिटेल ट्रेडर लॉन्ग ट्रेड में एंटर हुए होंगे। सो अगर स्मार्ट मनी का कुछ पेंडिंग ऑर्डर बचा होगा तो वो प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने नहीं देंगे। उन्हें प्राइस को वापस ऑर्डर ब्लॉक जोन में लेकर जाना है, तो वो यहाँ क्या करेंगे, वो प्राइस को इस लेवल तक नीचे लेकर जाएंगे जहां बहुत से रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लगा हो। तो जब इतने सारे स्टॉप लॉस एक साथ हिट होंगे, और बाइंग ट्रेड का स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर, तो जब इतने सारे सेल ऑर्डर एक साथ ट्रिगर होंगे, प्लस इस फेक ब्रेकआउट को देख के बहुत से न्यू सेलर्स भी आए होंगे, जिससे प्राइस आसानी से उनके जोन तक नीचे आ जाएगा और फिर वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल कर सकते हैं। तो जब स्मार्ट मनी इस जोन में अपने ऑर्डर्स को फिल करेंगे तो हमें भी उनके डायरेक्शन में अपने ऑर्डर्स को लगाना है ताकि उनके साथ हम इस मूव को एंजॉय कर सकें। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को देखेंगे, कैसे ट्रेड में एंटर होना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, और बहुत सारे चार्ट एग्जांपल्स भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।